सरसों का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहली सिंचाई करने के बाद दूसरी सिंचाई हमें कितने दिन बाद करनी चाहिए? क्या हमें ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए अपने खेत में ज़्यादा सिंचाई करनी चाहिए? पहली सिंचाई के समय जो खाद उर्वरक हमें अपनी फसल में डाले थे, क्या दूसरी सिंचाई के समय भी डालने चाहिए? जिस समय हमारी फसल में फूल से फलियां बन रही हो, उस समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इन्हीं सब जानकारी को लेकर मैं हाजिर हूँ संदीप दलाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान हेल्प में। दोस्तों, आज की वीडियो किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा साथ में घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हमारी फसल लगभग 60 दिन की हो चुकी है। आप देख रहे होंगे हमारी फसल के अंदर अब फूल से फलियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब हमारी सरसों की जो सित्ती है, हमारा फूल कहाँ तक फलियां बना पाता है, इस सित्ती पर हमारा उत्पादन निर्भर होगा। अगर इस समय पर पौधे की ग्रोथ सही से नहीं होगी तो हमारा उत्पादन भी घट जाएगा। तो अब हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, बात करते हैं। हमें दूसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? दोस्तों, सिंचाई का कोई निश्चित समय नहीं होता है, वो आपके खेत की मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है। आपके खेत की मिट्टी कैसी है, वो कितने दिनों तक जब हमने पहली सिंचाई की थी उसकी नमी को बरकरार रखती है। अगर आपके खेत में भारी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जिसके अंदर हमें पहले सिंचाई करने के बाद सरसों की फसल खड़ी हो जाती है, उसके अंदर हवा पार नहीं हो पाती, उससे सूर्य का प्रकाश जो है वो आ नहीं पाता, जिससे हमारी ज़मीन सूख नहीं पाती है। अगर हम 55 या 60 दिन की अवस्था में सिंचाई कर देते हैं गीली मिट्टी में, नमी की ज़मीन में, तो हमारा उत्पादन बढ़ने की बजाय घट जाएगा। हमारा जो सरसों का पौधा है, उसका जो तना है, उसके अंदर वाइट रस्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। जो हम देखते हैं उस पर हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ पर सफ़ेद चूर्ण जैसा पदार्थ लग जाता है, तो वो फंगस लग जाएगी। उससे जो है कि पूरा पौधा सूख जाएगा आगे जाकर कुछ समय बाद। तो हमारे को सबसे पहले देखना है हमारी मिट्टी कैसी है। देखिए, अगर आपके खेत की भारी मिट्टी है, जब तक उसकी ऊपरी परत सूख न जाए तब तक आपको दूसरी सिंचाई नहीं करनी है। अगर आपकी मिट्टी हल्की है, रेतीली है, जब पहली सिंचाई 25 से 30 दिन की अवस्था में करते हो तो दूसरी सिंचाई 55 से 60 दिन की अवस्था में कर दीजिए, क्योंकि इस अवस्था में आपकी जो मिट्टी है तब तक निश्चित तौर पर सूख जाएगी। रेतीली मिट्टी और भारी मिट्टी दोनों में ये अंतर होता है। सबसे पहले आप देखिए आपकी खेत की जो मिट्टी है वो सिंचाई मांग रही है तो सिंचाई कीजिए, और अगर नहीं मांग रही है तो मत कीजिए। तो पौधा निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। जब फलियां बन जाएं उस अवस्था में खेत के अंदर हमारी सरसों की नीचे की पत्तियां झड़ जाती हैं। इस अवस्था में हमारी जो नीचे की ज़मीन है वो सूख जाएगी। उस अवस्था में आप सिंचाई कर दीजिए। अब बात करते हैं दूसरी सिंचाई में हमें खाद डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो सबसे पहले सिंचाई पर जिन किसान भाइयों ने अच्छे से खाद डाला होगा, यूरिया, सल्फर, या बुआई के समय डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, तो आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। जैसे हमारी जो ये फसल है, अब हम इसमें कोई खाद जो है नहीं डालेंगे। अब हम करेंगे क्या, इसके अंदर सिंचाई करने के बाद इसके ऊपर फोलियर स्प्रे ज़रूर करेंगे। उसके अंदर हम NPK 05234 और 05234 के साथ बोरोन मिलाकर स्प्रे करेंगे। इसके अंदर यूरिया की मात्रा नहीं होगी। इसके अंदर 52% फास्फोरस और 34% पोटाशियम होगा। पोटाशियम आप लोगों को पता है किसी भी फसल के अंदर ज़्यादा चमक लाने का काम करता है, और जो दूसरा फसल का उत्पादन बढ़ाने का काम करता है। पोटाश जो भी हमारी फसल पर मौसम का विपरीत प्रभाव पड़ता है उससे लड़ने के लिए पौधे की ताकत को बढ़ा देता है, जो मौसम के विपरीत प्रभाव को आसानी से झेल सके। और इससे जो जो है तेल की मात्रा होगी हमारे पौधों में, उसकी भी वृद्धि होगी। इसलिए हम 05234 का प्रयोग करेंगे। किसी भी फसल के अंदर परागण की जो क्रिया होती है, फूल के अंदर जब फलियां बनने की क्रिया होती है तो उसके अंदर परागण क्रिया
होगी। अब हमें विशेष सावधानियाँ क्या रखनी है दोस्तों। देखो, इस समय पर लगातार ओस है, रात के टाइम पर हमारी फसलों में भरी रहेगी, कोहरा भी लगातार छाया रहेगा। अब कुल मिलाकर यह समस्या होगी कि कहीं हमारी फसल के अंदर फंगस की प्रॉब्लम न आ जाए, सफ़ेद रस्ट की प्रॉब्लम न आ जाए। इससे बचने के लिए आपको कोई फंजीसाइड का प्रयोग करना होगा, फंजीसाइड की स्प्रे करनी होगी। कौन सा फंजीसाइड आपको प्रयोग करना है, कई तरह के बाज़ार में फंजीसाइड आ रखे हैं, मैं आपको नाम भी बताता हूँ आपको किस फंजीसाइड का प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब का आप प्रयोग कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक प्रयोग कर सकते हो, जिसकी मात्रा पर एकड़ 500 ग्राम 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। आपको ये बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। आप घर बैठे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इससे हमारी फसल वाइट रस्ट और फंगस से बच जाएगी। आपने ये सब काम कर लिया तो आपका उत्पादन बहुत ही अच्छा निकलेगा। तो किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।